पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा, भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप में मशरूत शिरकत की इजाजत दे दी। इलामी के मुताबिक पाकिस्तानी टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेगी। फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी के साथ मुशावरत के बाद किया। अहम मुलाकात मॉडल टाउन लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर हुई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑफिशियल किट की रूनुमाई की तकरीब में कप्तान सलमान अली आगा, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी शरीक हुए। नसीम शाह, अब्रार अहमद और फहीम अशरफ भी ऑफिशियल किट की रूनुमाई में शामिल। पाकिस्तान की ऑफिशियल वर्ल्ड कप किट रिवायती और हल्के सब्ज रंग की तैयार की गई है। ऑफिशियल किट में पाकिस्तान के कौमी जानवर मार्कोर की तस्वीर नुमाया। ऑफिशियल किट को मार्कोर एडिशन का नाम दिया गया है। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में क्लीन स्वीप। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे मैच में 111 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 20 ओवर्स में 207 रन स्कोर किए। साइम अयूब की उम्दा बल्लेबाजी 56 रन बनाए। शादाब खान की 19 गेंदों पर 40 रन की धुआंधार इनिंग्स। बाबर आजम 50 रन पर नॉट आउट। 208 रन हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 96 रन पर ढेर हो गई। मोहम्मद नवाज ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन शाह ने 2, इब्रार अहमद और नसीम शाह ने एक विकेट अपने नाम की। डेड बॉडीज जो हैं वो हमारे पास हैं। वी मैनेज टू किल 145 टेररिस्ट इन 40 आवर्स। दिस इज द हाईएस्ट नंबर सिंस पाकिस्तान इज़ फेसिंग दिस वॉर ऑन टेरर। ओवरऑल तो आपको पता है कि पूरा साल जो हमारी कारकर्दगी रही उसमें कोई 1500 प्लस जो है टेररिस्ट मारे गए हैं और उसमें 58,000 छोटे छोटे स्मॉल ऑपरेशंस जिनको IBOs कहते हैं वो किए गए हैं। ये हमारा रिजॉल्व है कि हम इंशाल्लाह इस दहशतगर्दी का मुंह पे सामने आंखों से आंखें डाल के मुकाबला करें। बलोचिस्तान में 40 घंटे में 145 दहशतगर्द मार दिए गए। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की तस्दीक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दहशतगर्दों की लाशें मौजूद हैं। पूरे साल की कार्रवाइयों में 1500 दहशतगर्द मारे गए। भारत की ईमा पर बलोचों को ईंधन बनाया जा रहा है। ये कौमियत का नहीं, सिर्फ दहशतगर्दी की जंग है। दहशतगर्दों के खिलाफ 1000 साल तक जंग लड़ने को तैयार हैं। दहशतगर्द धरती का 1 इंच भी हमसे नहीं ले सकते। हुकूमत शोहदा के बुरसा के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलूचिस्तान की CMH कोयटा आमद। जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत की, बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि एहलकारों ने शेरों की तरह दहशतगर्दों के हमलों का मुकाबला किया और उन्हें नाकाम बनाया। वज़ीर आला बोले, बलूचिस्तान के खिलाफ साजिश नाकाम बनाने पर एहलकारों की जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। जख्मी पुलिस एहलकारों ने कहा कि सेहतयाब होकर दोबारा इस फितने के खिलाफ लड़ेंगे। दूसरी जानिब बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे भर में 1 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। बलूचिस्तान में जो फितनाल हिंदुस्तान की तरफ से बुज़दिलाना हमला किया गया और जिस तरीके से उन्होंने एक साजिश के तहत बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश की, मैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाक फौज को, पुलिस को, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को खिराजे तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस भरपूर तरीके से दहशतगर्दों को पसपा होने पर मजबूर किया। सिक्योरिटी एजेंसीज भारतीय प्रॉक्सीज का खात्मा करके दम लेंगी। साजिश के तहत बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश की गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को पसपा कर दिया। भारत फितनाउल हिंदुस्तान की सरपरस्ती करता है। KP हुकूमत तबाही की तरफ बढ़ रही है। वादी तीरा के लिए रखे गए 4 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए? बानी PTI का फौरी इलाज किया गया, वो मुकम्मल सेहतयाब है। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का मुतासरीन तीरा के हुकूक के लिए जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। जरगे के शुरका ने खुलकर अमन के हक में आवाज़ बुलंद की। कौमी जरगे का एजेंडा साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शीरी आफरीदी ने पेश किया।
जरगा मिश्रान ने कहा, मुतासरीन तीरा में 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत नाकाबिले कबूल है। मुतासरीन के मसाइल किसी एक इलाके या कबीले के महदूद नहीं, बल्कि ये एक इज्तिमाई कौमी मसला है। वादी तीरा में फौरी तौर पर मुकम्मल अमन बहाल किया जाए, मुस्तकबिल में पायदार अमन की वाज़ेह ज़मानत दी जाए। कराची में सानिहात हो जाते हैं, इंतजामिया के पास वसाइल ऐसे नहीं जो किसी को बचा सकें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन से खिताब, कहा कि जो टैक्स लिया जाता है उसका 5% भी यहाँ नहीं लगाया जाता। लवाहिकीन को रकम देकर जबान बंद की जाती है। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि कराची को झुलसाने का काम यहाँ के हुक्मरानों को दिया गया है। ये शहर बारूद के ढेर पर टिका हुआ है। पीपल्स पार्टी 17 साल से काबिज हैं, सिंध की जान छोड़ दे। 14 फरवरी को सिंध असम्बली के बाहर तारीखी धरना देंगे, इख्तियार लेकर उठेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का जीने दो कराची को मार्च से खिताब, कहा वज़ीर आज़म ने कराची का दौरा किया, ना लोगों के दुखों का मदावा किया। सानिया गुल प्लाजा पर चीफ जस्टिस की सरबराही में तहकीकाती कमीशन बनाया जाए। गुल प्लाजा में लोग जल और मर रहे थे, बिलावल भुट्टो नहीं आए। पीपल्स पार्टी कराची शहर को कुछ देना नहीं चाहती, सिर्फ लेना चाहती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भक्कर में दानिश स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज का 3 स्कूल्स की अपग्रेडेशन का भी ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की तालिबात में लंच बॉक्स तकसीम किए। क्लासरूम में बच्चियों से घुल मिल गई। दूध के खाली डब्बों की रिसाइकलिंग से बनने वाले डेस्क देखकर मुसर्रत का इजहार किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि ये डेस्क बारिश और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत में भी खराब नहीं होते, 40 साल तक काबिल इस्तेमाल हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की हजरत अली हजवेरी दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी हमरा थे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा, हजरत अली हजवेरी का मज़ार रूहानी सुकून, बर्दाश्त और हमआहंगी का अजीम मरकज़ है। इस मुक़द्दस मकाम पर आने वाले ज़ायरीन की खिदमत एक कौमी जिम्मेदारी है। इसहाक डार ने कहा, दाता दरबार की तोसी और तरक्की तारीखी मनसूबा। आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की नमाज जनाजा अदा। कायदे आज़म स्टेडियम मीरपुर में नमाज जनाजा में आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत, सरकारी हुकाम और कोर कमांडर रावलपिंडी की शिरकत। मरहूम के जिस्दे खाकी को सरकारी एजाज़ के साथ स्टेडियम लाया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक ने बैरिस्टर सुल्तान के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। कहा कि बैरिस्टर सुल्तान की वफात से आज़ाद कश्मीर की सियासत में बड़ा खला पैदा हो गया। सदर वर्ल्ड बैंक अजयपाल सिंह बंगा का गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल का दौरा, खुसूसी इबादत की और लंगर का खाना खाया। विफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब और सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा भी मौजूद थे। रमेश सिंह ने कहा कि गुरुद्वारा पंजा साहिब में सदर वर्ल्ड बैंक की आमद से मुस्बत पैगाम जाएगा। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। सदर वर्ल्ड बैंक का तारीखी टेक्सला म्यूजियम का भी दौरा, नवादरात और कौमी विरसे का मुआयना किया, इंतजामात को खूब सराहा। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी, कई इलाकों में बादलों का राज। 3 फरवरी तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। बालाई इलाकों में और बलूचिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। गिलगित में कम से कम दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड, मुजफ्फराबाद में 5 और क्वेटा में भी 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 11, लाहौर 14, कराची 20 और पेशावर में 12 डिग्री रिकॉर्ड। करीब आ गई बसंत की डेट, खरीदार चले मौजे गेट। लाहौर में बसंत के त्यौहार की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। शहरियों की तरफ से पतंगों और डोर की खरीदारी का सिलसिला जारी। शहरियों की बड़ी तादाद ने अंदरूने शहर और मौची दरवाजे का रुख कर लिया। डोर और पतंगों की कीमतों ने कई शहरियों को परेशान कर दिया। लाहौर में 2246 ट्रेडर्स को पतंगबाजी के सामने की खरीद और फरोख्त की इजाजत दे दी गई। शहर में 8 फरवरी के बाद पतंगे बनाने और बेचने पर पाबंदी होगी।
पहले सेफ्टी रॉड लगाओ फिर मोटरसाइकिल चलाओ। लाहौर में सेफ्टी रॉड के बगैर मोटरसाइकिल सड़क पर नहीं आएगी। हवाई फायरिंग, असलहे की नुमाइश और हुल्लड़बाजी पर जीरो टॉलरेंस। CCPO बिलाल सिद्दीक मियाना की ज़ेर सदारत बसंत के हवाले से इजलास में फैसले। CCPO की छतों के मालिकान से बसंत SOPs पर अमल दरामद के लिए श्योरिटी बॉन्ड्स देने की हिदायत। कहा छतों पर गुंजाइश से ज़ायद अफराद की इजाज़त नहीं होगी। बसंत पर इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के जरिए मॉनिटरिंग के लिए पुलिस टीम्स बनाई जाएंगी।